नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सैनिक स्कूल कर्मचारी अधिकारी संक्रमित, 7 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले परीक्षा में हुए थे शामिल। सरगुजा में बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। एक हफ्ते के भीतर आंकड़ा पहुंचा 80 के पार। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां सैनिक स्कूल के कर्मचारी अधिकारी संक्रमित, 7 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले परीक्षा में शामिल हुए थे। सरगुजा में अब कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक हफ्ते के भीतर अब यह आंकड़ा 80 को पार कर चुका है। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर, सैनिक स्कूल के कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। और जैसे ही स्कूल खुले कोरोना का आंकड़ा बढ़ने लग गया। कल भी यही खबर थी, जहां एक स्कूल में 17 लोग, जिसमें 7 स्टाफ के मेंबर्स थे और 10 स्कूली बच्चे थे, उनको कोरोना हुआ है। और अब सैनिक स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। सरगुजा में अब कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा एक हफ्ते के भीतर 80 पहुंच चुका है। सूरजपुर से बड़ी खबर, प्रतापपुर में 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव। दोनों छात्रों को किया होम आइसोलेट। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए, 2 सप्ताह के लिए स्कूल बंद करने के निर्देश। सीएमएचओ की पुष्टि। हायर सेकेंडरी स्कूल पंछीडांट का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव। और अब इन 2 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इनको होम आइसोलेट कर दिया और 2 हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं 2 सप्ताह तक स्कूल बंद रखने के निर्देश। हायर सेकेंडरी स्कूल पंछीडांड का ये पूरा मामला। देवव्रत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवव्रत, सैनिक स्कूल में कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, एक और स्कूल में 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव। कल भी ऐसी खबर थी, जहां एक निजी स्कूल में 10 बच्चे समेत 17 लोग कोरोना पॉजिटिव। और उसके बाद फिर कहा जाता है कि कोरोना के स्पष्ट गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। बिल्कुल श्रद्धा, और न्यूज 18 ने अपने खबरों के जरिए पहले ही सरकार को यह आगाह कर दिया था कि अगर बिना तैयारी के जल्दबाजी में स्कूल खोले जाते हैं तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और ये दिखाई भी देने लगे हैं कि जब राजनांदगांव के स्कूल में कल 17 की जो संख्या थी, अब वो 20 पहुंच चुकी है। 20 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें शिक्षक और छात्र शामिल हैं। और इसके अलावा जो सैनिक स्कूल है अंबिकापुर में, वहां पे भी 8 अधिकारी कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। दूसरे जिले में भी 2 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और अभी क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनती दिखाई दे रही थी प्रदेश में, कोरोना के आंकड़े कम हो रहे थे, लेकिन जैसे ही स्कूल खुले आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में हालात अभी फिलहाल जो चिंताजनक है, जहां पर कोरोना के तीसरे स्ट्रेन के आने की बात चल रही है। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार को पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए था। और स्कूलों को जो खोलने के फैसले लिए गए हैं, स्पष्ट तो कोई गाइडलाइन पहले से कोई जारी नहीं की गई है कि किस तरह से स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लेकर के डीओ केवल बैठक ले रहे हैं और उसमें प्राचार्यों को जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्थिति अभी देखने को मिल रही है, प्रदेश भर में सारे स्कूल खुल चुके हैं। और भले ही 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लग रही हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और खतरा टला नहीं है, इसलिए ये चीज छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि इसी सरकार के मंत्री मैनपाट महोत्सव को लेकर कहते हैं कि कोरोना को लेकर अब लोगों के मन में डर नहीं है। लोगों को लगता है अब कोरोना चला गया। स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। आनन फानन में हमने स्कूल नहीं खोले। मांग की थी, किसने मांग की थी? क्या इन्हीं स्कूली बच्चों के पालकों ने मांग की थी? और किसी ने आपको पत्र लिखा था? किसी ने आपसे कांटेक्ट किया था? इन सारे सवालों के जवाब भी उनको देने चाहिए। और अब जिम्मेदार कौन? क्योंकि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है देवव्रत, ये पिछले लगभग 1 साल में हर कोई इससे भली भांति परिचित हो चुका है। पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में कितने लोगों ने कितने अपनों को खोया है सिर्फ इस कोरोना की वजह से। उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या स्थिति हो गई कि स्कूल खोलना इतना जरूरी था? जहां इतने दिन बंद रहा, अगर अभी भी ऑनलाइन क्लासेस हो जाती तो क्या बिगड़ जाता? जी बिल्कुल, क्योंकि सत्र खत्म होने में महज कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। अब आप ये चीजों को बेहतर तरीके से समझना होगा कि जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, अगर यही लापरवाह रवैया रहता है और आने वाले दिनों में कोई
कड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा, टीचर्स को भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि काफी दिन भी अभी बाकी नहीं है, कुछ ही दिनों का सत्र है, उसके बाद फिर गर्मियों की छुट्टियां लग जाएंगी, तब ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि क्या और स्वास्थ्य मंत्रालय जो अब निर्देश दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग अब जो निर्देश दे रहा है, ये स्वास्थ्य विभाग पहले निर्देश देता, क्या स्वास्थ्य विभाग से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि हम खोल सकते हैं स्कूल? कहां से कहां बात आई और फिर किसने इस पर मोहर लगाई कि भाई अब स्कूल खोल देने चाहिए? ये बहुत बड़ी गलती से कहा जाएगा कि सब कुछ पता होने के बाद भी आप स्कूल खोल दे रहे हैं और खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है सबको दिखाई दे रहा है। स्कूल खोलने से पहले राय मशवरा होना था कि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम की टीम, इसके अलावा जो जिला कलेक्टर है उनकी भूमिका किस तरह से होगी और उसके बाद क्या कोई जिला स्कूल खोलने के लिए कितनी तरह से तैयार है, और प्राचार्यों की बैठक ली जानी थी कि आप स्कूल खोलने के लिए इस वक्त कितने तैयार हैं। एक कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें अचानक फैसला ले दिया जाता है कि 2 दिनों बाद स्कूल खुल जाएंगे। अब ऐसे में अगर इस तरह के परिणाम निकलेंगे तो ये आश्चर्यजनक बात नहीं है, और वो भी तब जब आनन फानन में इस तरह के फैसले लिए गए हैं। उसका गंभीर परिणाम अब छात्रों और शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब भी वक्त है, क्योंकि संक्रमण का दायरा इतना नहीं बढ़ा है कि फिलहाल जो स्थिति जो है वो काबू में ना कर पाए। इसलिए कल हमने शिक्षा मंत्री से भी बात की, लेकिन शिक्षा मंत्री भी इस मसले पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। उनका कहना है कि सोच समझकर ये फैसला लिया गया है। अब बहुत जरूरी है कि तुरंत इस पर लगाम लगाई जाए, ये जो केसेस हैं, क्योंकि अगर ये बढ़े तो क्या होता है उसके बाद वो पहले ही पिछले पूरे साल भर में लोग देख चुके हैं और हर कोई भुगत चुका है कि कोरोना के बढ़ने पर जो स्थिति है वो कितनी भयावह हो जाती है। बहुत बहुत तो शुक्रिया आपका देवव्रत, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदेश सरकार के निर्देश पर राज्य के सभी स्कूलों को अब खोल दिया गया है। स्कूल प्रबंधकों को सरकार के हर नियमों का पालन करने की अपील की गई है, लेकिन नियमों के पालन करने के लिए एक ओर जहां स्कूल प्रबंधकों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो दूसरी ओर दुर्ग में इसका विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने स्कूल खोले जाने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट की अब शरण ली है। संघ ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छात्रों के हितों को देखते हुए उचित न्याय करने की गुहार लगाई है। सरकार के नियमों के तहत एक कमरे में 20-22 बच्चों को बैठाने की अनुमति दी गई है। इस वजह से अब स्कूलों में कमरे कम पड़ गए हैं और छात्र ज्यादा हो गए हैं। जिले में 295 स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। उनमें से कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी तक ठीक से सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। सीएम भूपेश बघेल के असम दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम आज सोनितपुर जिले के बोरचोला में बूथ ट्रेनिंग कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट और चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। वहीं सीएम आज नवगांव में रुपाही हाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम दौरे से आज सीएम शाम 7:30 बजे रायपुर लौटेंगे। तो सीएम का असम का आज तीसरा दिन है असम दौरे का, और आज भी वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके अलावा आज शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटेंगे। और बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों ने सरेंडर किया। 13 लाख के 4 इनामी नक्सली समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सीआरपीएफ डीआईजी और पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर। कई बड़े हमलों में शामिल था नक्सली। 13 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जीआरपीएफ डीआईजी और पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर। तो लगातार जो नक्सली हैं वो सरेंडर करते जा रहे हैं। और जशपुर से बड़ी खबर, खेत में बेहोश 2 बच्चियां मिली। सड़ा चावल खाने से बेहोश हुई। घर में खाना नहीं होने की वजह से खाया सड़ा हुआ चावल। दोनों बच्चियों का अस्पताल में इलाज जारी। अब प्रशासन ने परिजनों को राशन मुहैया कराया है। बागीचा नगर पंचायत का ये पूरा मामला है। ये घटना वाकई में अपने आप में बहुत दुखदाई घटना है, और देख के दुख भी होता है कि घर में खाने के लिए खाना नहीं था तो सड़ा चावल खाने को मजबूर हुई है बच्चियां, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी और खेत में बेहोश पड़ी मिली। इसके बाद इन बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। और साथ ही प्रशासन ने इस घर को
राशन भी मुहैया कराया। तो खाना नहीं होने के कारण सड़ा हुआ चावल इन बच्चियों ने खाया। ये वो चावल खाने को मजबूर थी, ये कहें तो गलत नहीं होगा। और उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी, बेहोश हो गई। अब इसके बाद इन बच्चियों को अस्पताल में तो भर्ती कराया गया है, साथ ही इस परिवार को राशन भी मुहैया कराया। जशपुर से ये बड़ी खबर। घर में राशन नहीं था, घर में खाना नहीं था खाने के लिए, और भूख ने मजबूर कर दिया इन बच्चियों को सड़ा हुआ खाना खाने पर। इसका नतीजा ये हुआ कि ये बच्ची बेहोश हो गई। बच्चियां खेत में बेहोश पड़ी मिली। उसके बाद तुरंत इनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इनका इलाज जारी है और इस परिवार को राशन भी दिया गया। परिवार की क्या स्थिति है, कैसा परिवार है, कि किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता है, ये भी जरूर देखना होगा और ये देखा जा रहा होगा। और जाहिर है जब सड़ा हुआ चावल खाने को कोई परिवार मजबूर है, किसी की बच्चियां मजबूर हैं, तो आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय होगी ये समझा ही जा सकता है। दीपक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, कोई भी इस घटना को बोलते हुए ये सिरहाने वाली घटना है कि बड़ी हैरान करने वाली बात है कि खाना नहीं था तो सड़ा हुआ चावल खाने को ये बच्चियां बिल्कुल मजबूर हो गई। पहले तो बच्चियों की हालत कैसी है ये बताइए, दूसरा परिवार के बारे में और क्या कुछ जानकारी, कैसी स्थिति है परिवार की? श्रद्धा, मैं आपको पूरी घटना के बारे में अगर जानकारी दूं तो ये मामला बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र का है और बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र में अटल आवास बना हुआ है और अटल आवास में जो है जो पहाड़ी कोरवा परिवार है वो रहता है और इन पहाड़ी कोरवाओं के पास जो है आजीविका को कोई साधन नहीं है। इनके जो परिजन है वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और इनके परिजनों का एक राशन कार्ड स्वीकृत है जिसमें 35 किलो चावल जो है हर प्रतिमा इनके परिजनों को मिलता है, लेकिन बड़ा परिवार होने की वजह से 35 किलो चावल पर्याप्त नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो है ये घटना के दिन जो है ये बच्चियां भूखी थी और भूख के दौरान जो है ये सब्जी खोजने खेत की ओर गई हुई थी कि कुछ साग मिल जाए, कुछ भाजी मिल जाए तो वो खेत से तोड़ कर ले आए और फिर उस सब्जी को खाकर अपना दिन गुजारा करें। लेकिन इसी दौरान जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में चावल को सड़ाकर हड़िया शराब बनाया जाता है, तो वो जो हड़िया शराब का बना हुआ चावल फेंका गया था कूड़े में और उस कूड़े में पड़े हड़िया शराब के चावल को इन्होंने खाया और उसके बाद जो है ये दोनों बच्चियां बेहोश हो गई। बेहोशी की सूचना बगीचा थाने को मिली और बगीचा पुलिस मौके पे पहुंची और इन दोनों बच्चियों को वहां से उठाकर लाया गया और अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल बच्चियों की स्थिति जो है ठीक है, कोई गंभीर स्थिति बच्चियों की नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये वही पहाड़ी कोरवा हैं जिनके नाम पर हर साल जो है करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। इनके सेवा के नाम पे, इनके आर्थिक स्तर को सुधारने के नाम पे जो है करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं और इनके नाम पर वोट भी बटोरे जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो इस खबर से साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर से बड़ी खबर, भितरवार के बामौर गांव में फूड पॉइजनिंग, भंडारे में खाने के बाद देर रात 50 लोग बीमार। बामौर के मसूदपुर गांव के रहने वाले लोग, बीएमओ सहित डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची। डिहाइड्रेशन, उल्टी की शिकायत थी इनको और 3 गंभीर बीमारों को भितरवार रेफर भी किया गया। भंडारा था, भंडारे में खाना खाया जिसके बाद से देर रात में 50 लोग बीमार हो गए। मौके पर आपको बता दें कि बीएमओ सहित डॉक्टर्स की टीम पहुंची और उल्टी की शिकायत इनको 3 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, जिनको रेफर किया गया है भितरवार में। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर हालत में 3 को रेफर किया गया है भितरवार में। भंडारे में खाना खाया था जिसके बाद फूड पॉइजनिंग हुई और फिर हालत बिगड़ी। 50 लोग बीमार हुए हैं, बीएमओ सहित डॉक्टर्स मौके पर मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से, जहां 50 लोग बीमार हो गए, कारण फूड पॉइजनिंग। भंडारे में खाना खाया था, खाना खाने के बाद देर रात की यह घटना है जब लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद अब बीएमओ सहित डॉक्टर्स मौके पर पहुंच चुके हैं। 3 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको भितरवार के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है भितरवार और उनकी हालत गंभीर है। इसके अलावा
सभी का मौके पर डॉक्टर्स अब इलाज कर रहे हैं। सुशील हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशील, लोगों की क्या स्थिति, हालत कैसी है और बाकी पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के भीतरवार क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बामोर और मसूदपुर दो गांव के लोग रहने वाले हैं। करीब 50 से ज्यादा लोग हैं। कल इन्होंने भंडारे में खाना खाया था और जिसमें खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी खाई थी और यही वजह है कि देर रात सभी को उल्टियां होने लगी और जब उल्टी दस्त की शिकायत बढ़ गई तो फिर डॉक्टरों को खबर दी गई, प्रशासन को खबर दी गई। आज सुबह ही टीम मौके पर पहुंची डॉक्टरों की, बीएमओ की अगुवाई में, और वहां से 3 जिन लोगों की हालत ज्यादा खराब थी उन्हें भीतरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया गया है। बाकी जितने भी लोग हैं उनको गांव में ही इलाज दिया जा रहा है, इंजेक्शन लगाए गए हैं, साथ ही उनको बोतल्स भी चढ़ाई गई है। और प्रारंभिक जानकारी यही मिल रही है कि जो खाना उन्होंने खाया था वो संभवतः उसमें फूड पॉइजनिंग हुई है, साथ ही जो पानी था वो भी दूषित था, इस तरह की जानकारी सामने आई है। हालांकि एक भंडारे का आयोजन था धार्मिक स्थल पर, तो यही वजह है कि खाना खाने के बाद जब लोग बीमार हुए तो देर रात इन्होंने इस बात की शिकायत की और आज जो है मौके पर जाकर इनका इलाज किया गया। अभी फिलहाल सभी की हालत जो है खतरे से बताई है डॉक्टरों ने, और 3 जो गंभीर लोग थे बीमार, उन लोगों को भीतरवार में इलाज दिया जा रहा है। फिलहाल सभी की हालत अभी स्थिर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। तो भंडारे में खाना खाया और उसके बाद से फूड पॉइजनिंग की शिकायत इन लोगों को, फिलहाल खतरे से बाहर इनकी हालत बताई जा रही है। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए राहत की खबर है। यहां अब भी पड़ोसी राज्यों की तुलना में 12 रुपए तक और 4 रुपए लीटर डीजल सस्ता मिल रहा है। ये राहत इसलिए मिली क्योंकि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने वेट की जो दर है उसको कम रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पेट्रोल पर स्टेट टैक्स यानी वेट के रूप में 25% के साथ 2 रुपए और डीजल पर 25% के साथ 1 रुपए प्रति लीटर लिया जा रहा है। हालांकि दूसरे राज्यों में पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने वेट की दरें कम रखी हैं, इसलिए यहां पेट्रोल की कीमतें अन्य राज्यों के मुकाबले कम हैं। लेकिन बीजेपी का यह कहना कि ये दरें पूर्ववर्ती रमन सरकार की ओर से तय की गई थी और उसे मेंटेन भी रखा गया। इसी वजह से इस वक्त राज्य में पेट्रोल की कीमतें अन्य राज्यों के मुकाबले कम हैं। भ्रम की राजनीति करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ये श्रेय ले रही है कि पेट्रोल और डीजल के रेट अन्य राज्यों से यहाँ बहुत कम है, तो इसमें कांग्रेस की क्या उपलब्धि है। ये दरें तो डॉक्टर रमन सरकार ने तय की थी और उन्होंने 15 साल उसे मेंटेन भी किया। 2018 में रमन सरकार ने 2.5 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पर दरें कम भी की थी और कांग्रेस की सरकार ने आते ही वो छूट वापस ले ली। सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में एक्साइज टैक्स की कमी को युक्तियुक्त करने के लिए, क्योंकि उस समय डीजल पेट्रोल की खपत कम हो गई थी, पेट्रोलियम पदार्थों पे एक्साइज के दाम को 8 गुना बढ़ा दिया था। तो 3.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे लगती थी,
उसको सीधे 31 रुपये कर दिया था। जो डीजल पे 8 रुपये 8.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसको सीधे 32 रुपये कर दिया था। उसका खामियाजा अब कोरोना समाप्त होने के बाद, अब क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने के बाद आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। महासमुंद से बड़ी खबर, कांग्रेस आज निकालेगी किसान पद यात्रा, कृषि बिल के विरोध में निकालेगी यात्रा, बैलसोंडा से कलेक्ट्रेट तक निकालेगी यात्रा। 7 किलोमीटर कांग्रेस निकालेगी पद यात्रा। चारों विधायक इस पद यात्रा में शामिल होंगे। बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। दंतेवाड़ा में किसानों के समर्थन में निकाली गई कांग्रेस की पदयात्रा को ग्रामीणों का जबरदस्त समर्थन मिला है। पदयात्रा के दूसरे दिन दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छविंद्र कर्मा की अगुवाई में केशापुर से यात्रा की शुरुआत हुई, जो जंगल पहाड़ियों के बीच बसे गांव की कच्ची सड़कें होते हुए भोगाम तक पहुंची। इस दौरान कई ग्रामीण इस यात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस ने कृषि और मजदूर विरोधी बिल को लेकर हल्ला बोला। जिला कांग्रेस कमेटी और किसानों के आज पदयात्रा का समापन हुआ। बेमेतरा में भी बेमौसम हुई बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों में निर्माणाधीन सड़कों में ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माणाधीन सड़कों में मिट्टी लेवल का काम ही हो पाया है, जिसके बाद बारिश से पूरी सड़क कीचड़ में हो गई है, जिसमें बाइक सवारों का चलना संभव नहीं है। ग्रामीण इलाकों में चलने के लिए कुछ जगहों पर एक ही सड़क का सहारा रहता है, लिहाजा इस कीचड़ में सड़क में चलना ग्रामीणों के लिए मुसीबत भरा रास्ता बन गया है। और बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। क्यों खुदकुशी की, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और कोतवाली थाना फतेह शाह मार्केट का ये पूरा मामला। और श्रीनगर में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। आतंकियों के हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है। आतंकियों को पकड़ने की कोशिश जारी। तो श्रीनगर में आतंकी हमला और आतंकियों के हमले का सीसीटीवी भी सामने आया। आतंकियों को पकड़ने की कोशिश अब जारी। इस पूरे हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तस्वीरें देख सकते हैं, आतंकी हमला सरेआम श्रीनगर में किया है और इस आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। सरेआम दिन दहाड़े एक हथियारबंद आतंकी आता है और इस तरीके से गोलीबारी करता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस पूरे वारदात में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये खौफनाक तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। बेमेतरा के मारू में शराब दुकान को नई जगह पर ले जाने को लेकर बवाल जारी है। बीते 5 दिनों से वहां ग्रामीणों का 24 घंटे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा शराब दुकान को नई जगह में ले जाने के लिए ग्रामीणों ने इस कदर बवाल काटा है कि ग्रामीण वहीं रहकर खाना पीना भी कर रहे हैं। आपको बता दें, शराब दुकान को नई जगह पर स्थानांतरित किया जाना है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि जिस जगह पर शराब दुकान को ले जाया जा रहा है वो ग्रामीणों के आने जाने का मुख्य मार्ग है, लिहाजा वहां शराब दुकान खुलने से असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाएगा और वहां से गुजरने पर ग्रामीणों और स्कूली छात्राओं को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।